50 ਜਾਂ 52% है, तुसीं 50% नाल 50 नाल ज़रब दे के 40 नूं 50 नाल ज़रब दे के फिर 100 ते डिवाइड कर देना, तो जिहड़ा तुहाडे कोल फिगर आएगा वो तुहाडे उस जानवर का गोश्त निकलेगा। अज दी अपनी वीडियो का मकसद ये है कि जिहड़ा अपना जानवर हुंदा है, अपने कोल एक जिंदा जानवर है, जिस तरह कि अपने पिछे यह जानवर देख रहे हो, एक जिंदा जानवर खड़ा है लाइव, तो इस जानवर के विचों कितना गोश्त निकलेगा, कितनी ओजरी निकलेगी, कितनी सिरी, किन्ने पाए, कितना खून, तो उनके तो अलावा जो अपना गोश्त बनेगा वो कितना निकलेगा। चाहे वो भेड़ है, चाहे बकरा है, चाहे दुम्बा है, चाहे गाय है, चाहे मझ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे झोटा है, क्योंकि कुर्बानी का सीजन है तो हर बंदा कुर्बानी वास्ते जानवर खरीद रहा है, तो हर बंदा ये चाहता है कि मैनू ये पता है कि मेरे जानवर का की वजन है तो उनके विचों कितना गोश्त निकलेगा। जिनके तहत आप तुहानूं दसांगे वो एक इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत भी ये मंजूर शुदा है। तो उस अलावा पाकिस्तान के एक यूनीवर्सिटी है फैसलाबाद, यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उनके तहत भी जो ये फार्मूला तुहानूं दसांगे ये दोनों के तहत एक काबिल मंजूर शुदा है। इहदे आप वेखांगे कि सिरी है या खल है या ओजरी है, उन्होंने कढ़ के जो बाकी गोश्त जो कितना बचता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद, तो अज आप गल करांगे एक जानवर का जो जिंदा वेट है उनके विचों कितना गोश्त निकलेगा। तो आप पहले गल करते हैं, फर्ज करें कि अपने को एक बकरा है, बकरे का जो वजन है, जो जिंदा वजन होंगे उनके विचों 45 तो 50% उनका जो गोश्त है वो निकलता है। तो अगर इस तरह अगर आप भेड़ की गल करिए, भेड़ के थोड़ी जी परसेंटेज ज़्यादा होंगी है, उनके आ जाता है 48 तो 55% जो गोश्त है ना उनका जो लाइव वेट है उनके जो गोश्त वो निकलता है। तो अगर आप एक आसान लफ्ज़ों के फार्मूले के तहत दसते हैं, फर्ज करो कि अपने को 40 किलो का बकरा है, 40 किलो के बकरे के अगर आप ये वेखना है कि अपने जो गोश्त है इस बकरे के कितना निकलेगा, तो उनके इस तरह करना है कि जो 40 किलो का बकरा है वो तो उन्होंने परसेंटेज जी दसी है उन्हें ज़रब करके 100 से तकसीम करना है। फर्ज करो कि अपने को 40 किलो का बकरा है तो उन्होंने 40 ज़रब जी परसेंटेज दसी है कि यानी कि 50 या 52% है, 50% नाल 50 नाल ज़रब दे के 40 नूं 50 नाल ज़रब दे के फिर 100 से डिवाइड कर देना, तो जिहड़ा तुहाडे कोल फिगर आएगा वो तुहाडे उस जानवर का गोश्त निकलेगा। ये तुहानूं वीडियो के एंड ते करके भी दिखावांगे। तो उस बाद अगर आप भेड़ की गल करिए, भेड़ फर्ज करो अपने को 40 किलो की भेड़ है तो उनकी जी परसेंटेज है वो थोड़ी जी ज़्यादा होंगी है, वो होंगी 48 तो 55%, आप लै लें 52%, यानी कि जड़ा अगर अपने को 40 किलो की भेड़ है उन्होंने आप 52 नाल ज़रब दे के तकसीम तो 100 करांगे, तो जो अपने को फिगर आएगा वो उस भेड़ के विचों जिंदा भेड़ के विचों जो गोश्त निकलना है वो अपने को वजन आ जाएगा। इस तरह अगर आप गाय की गल करिए, गाय की जी परसेंटेज है गोश्त की वो भेड़ तो बकरे नालों ज़्यादा होंगी है, उनके अगर आप गल करिए तो ये होंगी है 50 तो 58%। तो इस तरह अगर एक अपने को फर्ज करो कि अपने को एक गाय है 400 kg की, अगर वो आप 400 नूं 55 नाल ज़रब दे के अगर 100 से तकसीम करांगे तो वो अपने को उस गाय का जो गोश्त निकलना है वो उनका वजन आ जाएगा। फर्ज करो अपने को है, मैं तुहानूं दिखाना वा कि अपने को एक 400 kg का यानी कि गाय हैगी तो उनके 55% गोश्त निकलता है। तो आप देखो कितना भी होया है थोड़ा जाके दिखा दे, 400 ज़रब 55 करांगे तकसीम 100 करांगे तो ये अपने को आ जाएगा राउंड अबाउट 220 kg। ठीक है, ये थोड़ा जहा उत्ते थले भी हो सकता है नस्ल के हिसाब नाल या जानवर जिसम की चर्बी ज़्यादा या खुराक अच्छी तुसीं मेनटेन की अच्छी खाती को 2-4 किलो उत्ते थले हो सकता है, इस तो ज़्यादा नहीं। तो उस बाद अगर आप भैंस की गल करिए, भैंस के विच अपने को जी परसेंटेज है वो गाय बकरा तो भेड़ इन्हां नालों ज़्यादा होंगी है, इन्हें परसेंटेज होंगी है 52 तो 60% जोड़ा वो गोश्त होंदा है। तो जोड़ा बाकी चीज़ां होंदियां सिरी होगी, पाए हो गए या ओजरी होगी, खून हो गया, वो बाकी चीज़ां होंदियां। इन्हें फर्ज करो अपने को 400 kg की भैंस हैगी है तो उन्होंने आप 400 ज़रब 58 करांगे तकसीम 100 करांगे तो ये आ जाएगा अपने को 232 kg, यानी कि गाय का अपने को आया सी 220 kg, तो अगर भैंस की गल करिए तो ये अपने को आ जाएगा 232 kg। इन्हें जिस तरह तुहानूं पहले दस्सिया सी कि नस्ल होगी या खुराक होगी या जानवर तो चर्बी ज़्यादा है उनकी वजह तो, या कि जानवर ने पट्ठे छड्डे या चारा खादा है सही तरीके दे नाल, तो तुसीं उहदा वजन करोगे तो उहदे नाल भी वजन दे 2-4 किलो का फर्क आ जाएगा। तो अगर आप खाल तो ओजरी तो अंतां की गल करिए तो उहदे अगर आप बकरे नूं लै लीए तो बकरे दे विच जिहड़ी खल है वो होंदी है 8 तो 10%, जिहड़ी सिरी होंदी है वो होंदी है 5 तो 7%, तो जिहड़े पाए होंदे ने वो होंदे ने 3 तो 4%।
ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਔਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਤਾਂ, ਫੁਜ਼ਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 12 ਤੋਂ 15%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5%। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 6%। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ 100 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਖੱਲ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10%। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਖੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਕਿੰਨੀ, ਸਿਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।